मेरी पत्नी ने 45 किलो वजन घटाया और वो बहुत ही आकर्षक कपड़े पहनने लगी। और उससे भी बढ़कर ये है कि शारीरिक संग के मामले में वो गजब की हो गई। मुझे तभी शक हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और मेरे एक दोस्त ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। वो सच में तुम्हें धोखा दे रही है, लेकिन ये पैतरे उसने सीखे कहाँ होंगे? मार्क कुंवारा था और जिस लड़की पर उसकी नजर पड़ती थी उससे वो इश्क लड़ाता था। उसने कई बार मुझे रखेल रखने की सलाह दी थी, लेकिन मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही औरत के लिए जगह थी। उसकी बेवफाई का मतलब मेरे लिए दुनिया का खत्म हो जाना था। अपनी पत्नी से धोखे के बारे में साफ साफ पूछना उसको शर्मिंदा करने जैसा था। इसीलिए अपना शक दूर करने के लिए मैंने जल्दी से एक योजना बनाई। सबसे पहले मैंने निकोल से झूठ बोला, जानो, मैं माँ के साथ बार में देर तक ठहरूंगा, तो मेरा इंतजार मत करना। ज्यादा मत पीना, कल तुम्हारी एक जरूरी प्रेजेंटेशन है। उसको यकीन था कि मेरा पूरा दिन काम में ही बीतेगा और यही मेरे तुरूप का इक्का होगा। मैंने अपने सहायक को जल्दी से ऑफिस में बुलाया। अपना कोट उतारो, तुम्हारी छुट्टी इतनी जल्दी नहीं होने वाली। मैंने उसे हुक्म दिया कि वो मेरे लिए प्रेजेंटेशन करे। उस सुबह मैंने निकोल को फोन पर बात करते हुए पकड़ा। वो कुछ फुसफुसा रही थी और जैसे मैं अंदर आया उसने तुरंत फोन रख दिया। जानू, ये लो तुम्हारी कॉफी, जल्दी करो वरना काम के लिए लेट हो जाओगे। मैं तो योगा के लिए पहले से लेट हूँ। बेशक मैं काम करने की बजाय अपनी पत्नी की जासूसी करने उसके पीछे गया और बहुत जल्द मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे झूठ बोल रही है। निकोल ने योग केंद्र को पार किया और वो एक काम क्रीड़ा का साहित्य बेचने वाली दुकान पर रुकी। उसने वहां 1 घंटा बिताया और वो बहुत खुशी खुशी बाहर निकली। उसके हाथ में एक बैग था, लेकिन वो बैग लेकर घर नहीं गई, बल्कि वो बैग के साथ होटल में गई। क्या मार्क का अंदाजा सही था कि मेरी पत्नी का कहीं चक्कर चल रहा है? निकोल ने ही इस खतरनाक सोच से मेरा ध्यान भटकाया। मैं 5 बजे तुम्हारा एडम और ईव होटल में इंतजार करूंगी, कमरा नंबर 482। देर मत करना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उसे पता नहीं था कि मैं पहले से ही वहां हूं और मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूं। 5 बजने में अभी भी 7 घंटे बाकी थे। वो इतना समय किसके साथ गुजारेगी? एक के बाद एक करके मेहमान होटल में जा रहे थे और उनमें से बहुत सारे आदमी अकेले थे। क्या इनमें से कोई निकोल का प्रेमी होगा? मैं अपने पर नियंत्रण न रख सका और मैं कमरे में चला गया। मैंने दरवाजे से कान लगाया और मुझे एक आदमी की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मुझे गुस्सा आया और मैंने जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू किया, लेकिन निकोल दरवाजा खोल ही नहीं रही थी। मुझे पता है कि तुम अंदर हो, मैं तभी जाऊंगा जब तुम दरवाजा खोलोगी। लेकिन डेविड, तुम्हें तो अभी काम पर होना चाहिए। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। वो मुझे अंदर नहीं आने दे रही थी, इसलिए मैंने दरवाजा तोड़ दिया और उसके प्रेमी को ढूंढने लगा। कहाँ है वो? मैंने उसकी आवाज सुनी है। आज सुबह तुम उसी के साथ फोन पर फुसफुसा रही थी ना? निकोल ने ऐसे दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था, लेकिन उसने ये कबूल किया कि उसी ने आज सुबह होटल का कमरा बुक किया था। तभी अचानक निकोल के पीछे रखे लैपटॉप स्क्रीन पर मैंने अपनी एक पसंदीदा फिल्म का सीन देखा और वही जानी पहचानी आवाज मुझे फिर से सुनाई दी। वो आवाज किसी एक्टर की थी। तभी मेरा ध्यान मेरी पत्नी की पहनी एक असामान्य पोशाक पर गया जो उसने रोब के नीचे पहनी थी। उसने हमारे रोल्स के अदला बदली की सारी तैयारियां कर ली थी
और वो चाहती थी कि मेरे आने से पहले वो सारी लाइनें याद कर ले। निकोल मुझ पर नाराज थी क्योंकि मैंने उसका सारा प्लान चौपट कर दिया था। मुझे उसे अपना शक बताना पड़ा क्योंकि उसके व्यवहार में अचानक बदलाव आ गया था। फिर उसने मान लिया। वो तुम ही थे। तुमने मुझे बदल दिया। मेरा मतलब तुम्हारे शब्दों ने। मेरी पत्नी ने मुझे याद दिलाया कि 2 महीने पहले जब मार्क हमसे मिलने आया था तब हम देर रात तक बातें कर रहे थे। उस रात निकोल पानी पीने के लिए नीचे गई और इत्तेफाक से उसने मेरी ये बात सुनी कि मैं अपनी पत्नी को कभी धोखा नहीं दूंगा। मुझे यकीन है कि वो बस मेरे लिए ही बनी है। हम 10 साल से एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन आज भी मैं उसकी खुशबू, उसकी शरीर, उसकी खूबसूरती के पीछे पागल हूँ। मेरी बातों से वो इतना प्रभावित हुई कि उसके शरीर से संबंधित उसके जितने शक, जितने संदेह थे, पल में सारे गायब हो गए। उसने अपना वजन घटाना शुरू किया क्योंकि वजन घटाना अब उसे समस्या नहीं लगती थी। और मुझे उसका ये नया रूप उतना ही पसंद आ रहा था जितना कि पहले वाला। खैर, तुमने मेरा सरप्राइज बर्बाद कर दिया। अब मुझे कुछ नया करना होगा। दरवाजा बंद करो, अब मजा आने वाला है मेरी जान। हमेशा याद रखिए, जब हमें यकीन होता है कि हमसे कोई सच्चा प्यार कर रहा है, तब हम फूलों की तरह खिल जाते हैं।